बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ वनीला स्पंज केक की बहुत ही ज़बरदस्त और इजी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आप लोग इसको ट्राई करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट हैं और बहुत ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट आप लोगों को मिलेंगे। आप चाहें तो आप इसको चॉकलेट केक भी बना सकते हैं। इसमें कोको पाउडर डालें और चॉकलेट केक तैयार है आप लोगों का। आप चाहें तो आप इससे के ऊपर क्रीम की टॉपिंग करें तो आप लोगों का क्रीम केक तैयार है। ये देखें, बहुत ही सॉफ्ट बना है, बहुत ज़बरदस्त केक बना है। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ना हमने इसमें बटर ऐड किया है, ना हमने इसमें मिल्क यूज़ किया है, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त केक है। रिज़ल्ट आपके सामने है, ये देखिए, ज़बरदस्त, बहुत सॉफ्ट केक बना है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम केक के पैन को ग्रीस कर लेंगे। ब्रश की मदद से घी या ऑयल जो भी आप लगाना चाहें, मैं घी लगा रही हूँ। सारी साइडों पे अच्छी से लगा लेंगे। अब हम बटर पेपर रखेंगे, इस पे घी लगाएंगे। अब हम अपने पतीले को प्री हीट होने के लिए रख देंगे। इसके अंदर आप कोई भी स्टैंड रख सकते हैं। मैं ये जाली वाला स्टैंड रख रही हूँ। आप लोगों के पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, आपके पास कोई वेस्ट कप हो आप वो रख सकते हैं। इस तरह से वेस्ट कप भी नहीं है तो आप इस तरह से पैन लेके केक का इसका रिंग निकाल के इस तरह रख सकते हैं। मैं ये रख रही हूँ। पतीला हमारा गर्म हो रहा है, हम चलते हैं केक के इंग्रेडिएंट की तरफ। केक बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप मैदा। मैदे को 2 से 3 बार छान लें। छानने से ये होता है कि इसमें एयर चली जाती है जो इसको फूलने में मदद करेगी। 1 कप आइसिंग शुगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप रेगुलर चीनी लेके उसको पीस लें। 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 4 अंडे। बहुत कम इंग्रेडिएंट है, कोशिश करें कि तमाम जो इंग्रेडिएंट हैं वो रूम टेम्परेचर पे हों और कोई भी आपका बर्तन गीला नहीं होना चाहिए। और इस बात का यकीन कर लें कि आपके अंडे जो हैं वो ठीक हैं, ख़राब नहीं हैं। आप एक बाउल लें, उसमें पानी डालें और इस तरह से अंडे डाल के चेक कर लें। अगर अंडे आपके नीचे बैठ जाएं तो आपके अंडे ठीक हैं। जो अंडा ऊपर आ जाए वो अंडा ख़राब है। इस तरह से सबसे पहले हम अंडों को बीट कर लेंगे। एक एक अंडा डालते जाएंगे और बीट करते जाएंगे। अब हम चौथा अंडा भी डाल देंगे और इनको इतना बीट करना है कि ये क्रीम सा बन जाए। कम से कम हमने इसको 5 से 10 मिनट बीट करना है। पाँच मिनट हो गए हैं इसको बीट करते हुए। देखें इसका टेक्सचर कितना क्रीमी लग रहा है। गर्मियाँ हैं, गर्मियों में अंडे जल्दी बीट हो जाते हैं। मुझे सिर्फ 5 मिनट ही लगे हैं। अब हम इसमें आइसिंग शुगर डालते जाएंगे। एकदम नहीं सारी डालनी, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे और साथ बीट करते जाएंगे।
अब हम ये सारी आइसिंग शुगर डाल देंगे और कम से कम 2 मिनट बीट करेंगे। 2 मिनट हो गए हैं इसको बीट करते हुए। इसकी झाग सारी ख़त्म हो गई है और ये देखिए कितना क्रीमी सा इसका टेक्सचर बन गया है। अब हम बीटर को साइड पे रखेंगे। इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल देंगे। और ये बेकिंग पाउडर मैदे में मिक्स कर देंगे। और अब थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। हमने इसको बहुत प्यार से मिक्स करना है, हलीम वाला गोटा नहीं लगाना, नहीं तो आपका केक बिल्कुल भी अच्छा बेक नहीं होगा। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता प्यार से इसको मिक्स करते जाएं। बहुत ही सॉफ्ट केक बनेगा। ना तो इसमें हमने बटर डाला है और ना ही हमने दूध ऐड किया है, लेकिन इसके बावजूद आप देखिएगा कितना मज़े का केक बनता। बैटर हमारा तैयार हो चुका है। इसको इतना मिक्स करना है कि कोई लम्स भी इसमें बाकी ना रहे। ये देखिए ज़बरदस्त। अब हम इसको पैन में डालेंगे। बर्तन को अच्छे से साफ करेंगे। बैटर हमारा तैयार हो गया है। इसको हमने पैन में डाल लिया है। अब हम इसको 2 से 3 बार इस तरह से टैप करेंगे ताकि इसमें से हवा निकल जाए। ये बबल्स जो बन जाते हैं, नहीं तो ये हमारा केक ख़राब कर देंगे। अब हम केक को बेक होने के लिए रख देंगे पतीले में। 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको बेक होने में और आंच इसकी हमने मीडियम टू हाई रखनी है। ये चला गया बेक होने के लिए। 15 मिनट हो गए हैं केक को बेक होते हुए। अब हम इसको चेक करेंगे। टूथपिक की मदद से हम देखेंगे। ज़बरदस्त, ये देखिए इसके साथ कुछ भी नहीं लग के आया। ज़बरदस्त, ये देखिए हमारा केक बहुत अच्छा सा बेक हो गया है। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी। जब आप केक रखा हुआ हो बेक होने के लिए तो आपने बार बार ढक्कन उठा के इसका नहीं देखना। जब चेक भी करना है आपने कम से कम 10 मिनट तो आपने इसको नहीं छेड़ना। 10 मिनट के बाद जब आपने चेक करना है तो इतना सा ढक्कन हटा के तो आपने देखना है, नहीं तो आपका केक सारा नीचे चला जाएगा। इस तरह से बेक नहीं होगा। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह हमारा केक बेक हो गया है। केक हमारा बेक होके आ गया है। अब हम 10 मिनट वेट करेंगे कि ये ठंडा हो जाए। 10 मिनट हो गए हैं, केक हमारा ठंडा हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा हमारा केक बेक हुआ है। ये देखें और बहुत सॉफ्ट है। लीजिए हमारा ज़बरदस्त सा केक तैयार है। आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। आप लोग भी इसको ट्राई करना अपने घर में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना। हमें अपनी दुआओं में याद रखना।